दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे व्यूअर को अच्छा से समझ में आ सके। दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है फैक्ट वाला शॉर्ट की तरफ से। लिखते हैं कि कॉमन कार्प का वेट पानी के कितने नीचे होना चाहिए। देखिए सर, कॉमन कार्प या हमारे तरफ उसको बोलते हैं कमल काट, बरसात के मौसम में और सर्दी के मौसम में दोनों में पानी के गहराई जो अलग हो जाता है। आप बरसात के मौसम में अगर शिकार करना चाहते हैं तो पानी के किनारे वाला हिस्सा में शिकार करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अगर किनारे के तरफ कम से कम 1 से 1.5 मीटर गहराई हो तभी आप चारा डालेंगे और कॉमन कार्प आएगी। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है, 2 4 10 आदमी आपके साथ हैं तो थोड़ा ज़्यादा दूर पर अंदर पानी के गहराई में चारा डालिए। बरसात के मौसम में कम से कम फिशिंग हुक आपका टॉप लेवल, जो पानी का टॉप लेवल होता है, उससे 1 मीटर नीचे होना चाहिए। सर्दी के मौसम में 2 मीटर, टॉप लेवल से 2 मीटर नीचे होना चाहिए। इसके लिए आप चारा क्या दे सकते हैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों। इसके लिए उबला हुआ आलू जो होता है वो दे सकते हैं। उबला हुआ आलू बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए, अधकच्चा होना चाहिए, लेकिन हाथ से मसले तो वो मसल जाए, इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो वो कॉमन कार्प को बहुत पसंद है और आसानी से खाती है। इसके अलावा गोभी का जो फूल होता है ना, उसको भी आप अधकच्चा उबाल करके फिशिंग हुक में लगाकर शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा पका हुआ केला है, उसको भी आप छोटा छोटा अधकच्चा होना चाहिए केला, बिल्कुल पका हुआ नहीं, उसको भी फिशिंग हुक में लगा करके कॉमन कार्प के लिए आप चारा में डाल सकते हैं। ये ऐसी मछली है, इसके लिए बहुत सारा चारा है और आसानी से शिकार में हो आ जाती है। लेकिन ध्यान रखना है, कॉमन कार्प या कमल काट मछली बड़ी होती है तो उसके लिए फिशिंग हुक और धागा दोनों मजबूत होना चाहिए, तब जा कर के आप बेहतर तरीके से शिकार कर पाएंगे। दोस्तों, कॉमन कार्प के लिए इस चैनल पर और भी चारा है और शिकार करने के बारे में मैं आपको बताया, उस तरीक़े से शिकार करेंगे आपको फ़ायदा होगा। अगला कमेंट है चंदन की तरफ से। लिखते हैं कि सर, गहरा पानी में मृगल और रोहू का शिकार हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है सर, बस आपका चारा अच्छा होना चाहिए। सर्दी के मौसम में आमतौर से लोग गहरा पानी में ही शिकार करते हैं। बरसात के मौसम में या गर्मी के मौसम में थोड़ा किनारे की तरफ कम पानी में शिकार होता है, तो बेहतर तरीके से शिकार होगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है जरदार अली की तरफ से। लिखते हैं कि हमारी नदी में बरसात में कॉमन कार्प और रोहू मछली चारा नहीं पकड़ी है। इनका मतलब है कॉमन कार्प या जिसको हम लोग कमल काट बोलते हैं, बता रहे हैं कि चारा नहीं पकड़ रही है। तो देखिए सर, इसके लिए एक बेहतर उपाय है। अभी बरसात का मौसम है, इस मौसम में अगर उसका चारा आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें मुर्गी का अंडा जो है उसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। और थोड़ा सा हनी, शहद अगर आपने डाला है उसमें तो थोड़ा उसका तादाद बढ़ाइए। अगर नहीं डाला है आपने तो 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद डाल देंगे। देखिए, चारा के ऊपर है। अगर आपने पानी पीने का छोटा गिलास होता है उससे 1 गिलास आपने चारा बनाया है तो उसमें आधा चम्मच आप हनी डाल सकते हैं। ये बेहतर तरीका है कॉमन कार्प के लिए भी और रोहू मछली के लिए। लेकिन कॉमन कार्प को शिकार करने के लिए आप इस मौसम में उबला हुआ आलू का भी इस्तेमाल करेंगे, उससे बड़ी तेज़ी से शिकार होता है और बेहतर तरीक़ा से होता है। थैंक यू सर। अगला कमेंट है विकास दास की तरफ से। लिखते हैं कि रनिंग पानी में चराई कैसे डालेंगे? देखिए सर, इसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है, आपको पानी के अंदर यानी किनारे से एक छड़ी हिला करके आपको पोटली पानी के अंदर, पानी का जो टॉप लेवल है उससे 1 फीट नीचे आपको पोटली टांग देना है। कैसे टांगेंगे वो तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप पोटली आपको बनाना है, उसमें आप एक सूती का कपड़ा ले लीजिए या जाली वाला कपड़ा ले लीजिए या जाल ले लीजिए जिसमें छोटा छोटा होल हो। तो उसको आप क्या करेंगे, चारा उसमें डाल करके पोटली बना देंगे और पानी में टांग देंगे। देखिए, ज़्यादा नीचे नहीं रहना चाहिए, पानी का टॉप लेवल से 1 फीट अंदर नीचे रहना चाहिए। उसको आप किसी भी तरीक़ा से टांग सकते हैं, रस्सी बांध करके टांग सकते हैं, किनारे की तरफ टांगना है या बड़ा सा छड़ी किनारे की तरफ हिला दीजिए और एक धागा लटका करके पानी के अंदर उसको टांग दीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी मछली वहाँ पे आएगी
और चारा खाएगी, जो पोटली के अंदर छोटा छोटा होल है उससे वो चारा निकाल निकाल करके खाएगी। इसके लिए ध्यान रखना है कि कम से कम 10 mm 12 mm का होल होना चाहिए ताकि मछली आसानी से मुंह डाल करके उसमें खा सके। तो आप जब उस पोटली को पानी के अंदर टांग देंगे तो वहाँ बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा होंगी। उसके बाद से आप फिशिंग हुक डालिए, डाल करके शिकार कीजिए। ये बेहतर तरीका है चलने वाला पानी में। या ऐसा इसके लिए इसको इस तरीक़ा से इसलिए बताया जाता है कि आपका जो लोकेशन है जहाँ आप शिकार कर रहे हैं वहीं पे मछली इकट्ठा हो, इधर उधर नहीं जाए। तो उम्मीद करता हूँ सर इस तरीके से आप शिकार करेंगे। थैंक यू सर। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट छूट रहा है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा एक और पार्ट बनाने के लिए और आपको अच्छा तरीक़ा से कमेंट का जवाब दूंगा। दोस्तों ये अभी जो मैं तरीका बताया अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें बताइए, मैं उसको प्रैक्टिकल वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाऊँगा। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर विहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।